नमस्कार सारे मेरे दर्शकों को मैं ये वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि ना मैं कोई पार्टी को इस बारे में भी समर्थन कर रहा हूँ, ना ही कोई किसी का मैं अभी विरोध कर रहा हूँ। बस मैं अपनी जो प्रतिक्रिया है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास है। कुछ दिनों से हमारे देश में जो असली मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उसको भूलकर हम कुछ ऐसे मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पे लड़ रहे हैं, ऐसे मुद्दों पे डिबेट्स करवा रहे हैं कि देश की जो असल समस्या है वो हमको नजर नहीं आ रही है। आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है ये सब हम लोग भूल चुके हैं और कुछ ऐसे विषयों पर, कुछ ऐसे काम पर या फिर कुछ ऐसी घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं कि देश की जो असल जो तकलीफ है वो हमें नजर नहीं आ रही है। सच बात ये बोलूं तो जो पॉलिटिशियंस है वो हम लोगों को एक खिलौना की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने आप को खिलौना बनाकर उनके सामने पेश कर रहे हैं। वो जिस तरह से हम लोगों को चाबी दे रहे हैं, हम लोग उस तरह से उनको जैसे घूमना है वो हम लोगों को इस तरह से घुमा रहे हैं। चलिए आते हैं मेन विषय पे। आज की जो बात है वो देश की अभी की जो करंट सिचुएशंस है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। आज ही की मैं बात करता हूँ, सुबह से जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, सारे न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक टॉपिक चल रहा है, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, महाराष्ट्र सरकार, सुशांत सिंह राजपूत और बाकी कुछ विषय। इसके अलावा भारत की एक भी समस्या के बारे में कोई भी न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं दिखाया जा रहा है। मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का जो विषय है वो भारत का भी सबसे बड़ा टॉपिक है। कंगना रनावत क्या बोल रही है वो अभी भारत का सबसे बड़ा टॉपिक है। महाराष्ट्र सरकार जो एक्शन ले रही है वो अभी सबसे बड़ा टॉपिक है। रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स की जो बातचीत है वो सबसे बड़ा टॉपिक है। ये सारे टॉपिक में आम जनता जो पब्लिक है उनके जो इश्यू है वो कहीं पे भी कोई भी चैनल दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है। जी हाँ, किसी ने आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ वो तो एक मिस्ट्री है, उस पर अभी कार्यवाही चल रही है, उसकी तहकीकात चल रही है। जब तक वो तहकीकात खत्म नहीं होती, जब तक सारी बातें सामने नहीं आती, उस बारे में बोलना अभी सही नहीं है। पर मैं आप सभी को से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। स्पेशली आज कंगना रनावत की बात कर रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे, बहुत लोग उसको समर्थन के लिए गुजरात से भी महाराष्ट्र में गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गुजराती लोग एक महिला को इतना सपोर्ट करने के लिए गुजरात से महाराष्ट्र तक 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर कर अपने जेब से खर्चा कर कर एक महिला को समर्थन देने के लिए चले गए। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे गर्व है। पर मुझे गर्व तब और ज्यादा होता जब यही लोग एक गरीब महिला पर जब अत्याचार होता है, एक गरीब महिला का रेप होता है, एक गरीब महिला का शोषण होता है, एक गरीब महिला को नौकरी से निकाल दिया जाता है, एक गरीब महिला भूख से मर रही है, तब यही लोग यही जज्बे के साथ वहां पे जाते तो मुझे और ज्यादा गर्व होता। क्योंकि बेटी वो भी है, वो भी एक भारत देश की बेटी है। वो बेटी जो आपसे यही उम्मीद करती है कि आप जितना सम्मान, जितनी लड़ाई का जज्बा कंगना रनावत के लिए रख रहे हैं, उतना ही जज्बा वो बेटी के लिए भी रखते। मुझे और ज्यादा गर्व होता, खुशी की बात है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। आज की भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग भूल कर अपने आप को और अपने जो राजनीतिक जो पैच है उसमें इतने घुस कर इस सारे टॉपिक को हटाकर अपनी जो गतिविधि है बस 2-4 मुद्दों पर ही हम लोग लड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये मेरा भारत देश है और हम जिस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने का दावा कर रहे हैं या विश्वगुरु बनाने की जो बात कर रहे हैं, क्या इस सब टॉपिक से भारत विश्वगुरु बनेगा? अब क्या आपको लग रहा है? मैं एक चीज आप सब दोस्त लोगों से, जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनसे बात करना चाहूंगा कि जो राजनीति है, सिर्फ राजनीति, सिर्फ धर्म की राजनीति, सिर्फ बातों की राजनीति,
सिर्फ मतलब की राजनीति आज भारत देश में हो रही है और हम लोग राजनीति का हिस्सा हो रहे हैं, या फिर राजनीति में हम अपना इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये चीज हम जितनी जल्दी समझ जाए वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, वरना इससे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमारे ही देश को खोखला बना रहे हैं। हम ज्यादातर वक्त, ज्यादातर बातें, ज्यादातर लड़ाई, ज्यादातर आंदोलन सिर्फ वो मुद्दे पर कर रहे हैं जिससे कोई ज्यादा लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज जितनी भीड़ किसी को समर्थन के लिए की जा रही है, उतनी ही भीड़ देश में अच्छी स्वास्थ्य के लिए इकट्ठी हो जाए, अच्छी शिक्षा के लिए इकट्ठी हो जाए, अच्छे लोग, ज्यादातर लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए, शायद उसकी ज्यादा इफेक्ट मेरे देश में बदलाव के लिए काम करेगी। पर नहीं, हमें तो जातिवाद, हमें तो धर्म की राजनीति, हमें तो समाज की राजनीति, हमें तो पार्टी की राजनीति से ही फुर्सत नहीं है। हमें तो देश की जो भक्ति है ना, वो सिर्फ पार्टी पूर्ति सीमित ज्यादा दिखती है, उससे आगे हम लोगों को और कुछ नहीं दिखता है। मेरा देश कहाँ जा रहा है। और स्पेशली एक बात मैं मीडिया से भी बोलना चाहूंगा, मीडिया की जो वर्किंग अभी जो प्रणाली चल रही है, उस बारे में अभी मुझे शर्म आती है। कुछ मीडिया अपने आप को इतनी हद तक बिक चुका है कि वो देखकर एक खून खौलता है कि मतलब क्या ये अपने देश की पत्रकारिता है? क्या हमारे देश की यही मीडिया का भी एक मात्र काम बचा है कि लीजिए हम आ चुके हैं उनके घर पे, अभी कुछ देर पहले ही ये जो है घर से बाहर निकलने वाली है और वो पानी का बोतल हाथ में है, पानी पिएगी और हमसे बात करेंगी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज कल रात को उन्होंने क्या खाया था, क्या पिया था। शर्म आती है मुझे ये मीडिया पर शर्म आती है जो सच्चाई दिखाने के बजाय दोगलापन और देश को तोड़ने की राजनीति में जुड़कर अपनी जो पत्रकारिता है वो बेच रही है। और हम भारतीय बड़े मजे से उसको देख रहे हैं। कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। मेरा देश का युवा भी इस बारे में सो रहा है, खुली आंखों से सो रहा है। हमें सिर्फ धर्म दिख रहा है, हमें सिर्फ जाति दिख रही है, पर हम ये भूल चुके हैं कि हम एक इंसान हैं, हम भारतीय हैं। हम ये सब चीज भूल चुके हैं। मैं ये वीडियो के माध्यम से ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलना चाहिए। न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनके पीछे जो भी है उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ देश की जो बाकी समस्या है उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं एक चीज आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, और ये मेरा जो स्टेटमेंट है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि अभी टीवी पर या न्यूज़पेपर पर या नेशनल मीडिया में जितने भी सब चीजें चल रही है, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी जब महाराष्ट्र में अभी की जो सरकार है वो गिर जाएगी। अब ये मेरी बात याद रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें बंद होने वाली है उस दिन जब महाराष्ट्र सरकार में अभी जो मौजूदा सरकार है वो गिर जाएगी, कोई और सरकार बैठ जाएगी, ये सब शांत हो जाएगा। आज कंगना रनावत का घर जो घर टूटा, क्यों टूटा, कैसे टूटा, अवैध था या नहीं था, मैं उस बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे भी बुरा लगा किसी का घर टूटा, बुरा लगता है जब किसी का घर टूटता है, बुरा लगता है, पर तब भी मुझे बुरा लगना चाहिए जब किसी गरीब का झुपड़ा टूट रहा हो। ये कोई महाराष्ट्र कोई कंगना रनौत के घर की बात नहीं है, मैं सारे उन घर की बात कर रहा हूं कि जो बहुत मुश्किल से एक घर, अपना खुद का घर खड़ा करते हैं, और जब घर टूट जाता है तब हमें कोई सवाल नहीं पूछते, तब हम सरकार के सामने कोई क्वेश्चन नहीं करते, तब हमारी मानवता में कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि वो गरीब था। उसके बारे में बोलने से मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे कोई पब्लिसिटी मिलने वाला नहीं है, कोई मीडिया मेरी बात को रिकॉर्ड करने वाला आने वाला नहीं है। पर जब कंगना रनौत का घर टूट रहा है, मैं उसके बारे में बोलूंगा तो डेफिनेटली मेरे बारे में चर्चा होगी, मेरी बात को इंडिया की न्यूज चैनल्स दिखाएंगी। हम समर्थन में जाएंगे तो सब न्यूज चैनल वाले मेरे को दिखाएंगे।
पर मैं तब चुप रहूंगा जब कोई गरीब का घर, कोई गरीब का झुपड़ा टूट रहा है, जब कोई बेटी को बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रही है, कोई बेटी इतनी तरह से परेशान होकर अपने आप को जिंदा जला लेती है, तब मैं चुप रहूंगा। क्योंकि ये सब न्यूज कोई चैनल वाला तो दिखाने वाला नहीं है, तो उस बारे में विषय में मैं चर्चा करूंगा या मैं बोलूंगा, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को। ये हमारी खोखली जो सोच है ना, ये सोच को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं। ये जातिवाद की मानसिकता से बाहर निकलना है, ये धर्म की राजनीति से बाहर निकलना है। ये देश किसी एक की बाप की जागीर नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर इस देश को बचाने के लिए जो योगदान दिया है, वो बचाने का फिर से एक बार मौका आया है, फिर एक बार समय आया है। इस देश को फिर से बचाना है। और कैसे बचाना है, ये मेरे जो विषय है वो आप तात्पर्य को समझ चुके होंगे। भारत के सारे युवा से मैं आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारी जो नीति है, हमारी जो सोच है, हमारी जो किसी को सहायता करने की जो सोच है, वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित क्यों रहती है? हम तब आवाज क्यों नहीं उठाते जब कोई गरीब पर अत्याचार होता है? तब हम खामोशी से देखते हैं। ये सोच को दोस्त बदलो। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप कंगना रनावत को समर्थन मत दो, हर वो इंसान को समर्थन दो जो मुसीबत में हो। पर हमारी जो आंखें, हमें सिर्फ जो देखना है वही देखेंगे और जो हमें बुरा लग रहा है वो बंद कर देंगे, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और फिर से मैं ये चीज बोल रहा हूं कि जो राजनीतिक पैच है ना, वो जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वरना ये हम लोगों को कहां ले डूबेगा, ये भारत को कितना खोखला करेगा, उसका अंदाजा आज हम लोग नहीं लगा पाएंगे। और शायद जब ये चीज हम लोग समझे, हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो, हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए वक्त ना बचा हो, ये देश पूरा खोखला होकर एक बर्बादी की सीमा पर खड़ा हो, तब शायद हम कुछ ज्यादा ना कर पाए। पर आज अगर हम लोग जाग गए, आज हमने अपने आप को टटोल लिया, हमारी जितनी भी शिक्षा है, हमारी जितनी भी सोच है, हमारी जितनी भी ताकत है, वो एक भारत बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अगर लगा दी, तब शायद भारत बच सकता है। वरना ये जो गंदी सोच वाले जो पॉलिटिशियंस है ना, वो ये देश को बर्बाद कर देंगे। और कुछ ही एक सीमित सीमा वाले, सीमित सोच वाले या सीमित हद तक जो लोग हैं ना, वही देश में जी पाएंगे, वरना वो सब लोग मर जाएंगे। और मरने पर शायद लाचार बना देगी वो परिस्थिति, जो परिस्थिति की आज से शुरुआत हुई है। बेतुका बयानबाजी लोग बंद कर दे, जितना जल्दी बंद कर दे इतना अच्छा है। चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे संजय राउत हो, किसी को भी दूसरे किसी को हर्ट हो या दूसरे किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, वो भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग नामी लोग हैं, या हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, या फिर हम लोग पावर में हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ भी खराब बोले या इतना बेबुनियाद बोले कि वो इंसान का जीना ही मुश्किल हो जाए। आज सही में इतना खराब लग रहा है ये सब देखकर कि मेरा भारत किस दिशा में जा रहा है। और एक तीसरा स्तंभ बोले जाने वाले मीडिया सच्चाई दिखाने की बजाय लोगों को उल्टे रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, उल्टे रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहा है, और हम लोगों को दिमाग में वो सब चीज डाल रहा है जो हमारे दिमाग में नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ और ज्यादा दिन तक चलता रहा तो लोगों की जो अच्छे लोग हैं ना, शायद वो भी बुरे बन जाएंगे। हम ये भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं, ये चीज हम शायद भूल रहे हैं। और इसकी एकमात्र वजह है कि जो गंदे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपनी गंदी सोच के जरिए, जो अपने गंदे काम के जरिए इस देश को तोड़ने के लिए युवाओं का इस्तेमाल करके उनको गुमराह कर रहे हैं। और हम लोग उनकी बातों में आकर अपने ही देश को, अपने ही लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, और वो आपस में मिले हुए हैं। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो
टॉप मोस्ट नेता है, वो लोग कभी आपस में नहीं लड़ते। लड़ता कौन है? सिर्फ नीचे लेवल का जो बंदा है, जो कार्यकर है, जो गांव का, छोटे से गांव का जो बंदा है, वही लोग आपस में लड़ेंगे। पर वो जो बड़े नेता है वो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। उन दोनों का काम है आप लोगों को लड़ाना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। शायद ये वक्त है हम लोगों के जागने के लिए। अगर इस वक्त भी हम लोग अपनी आंखें बंद कर ली, हम लोग सोते रहे, तो हमारा देश खोखला बन जाएगा और फिर से, अंग्रेज तो नहीं कहूंगा, पर कोई ऐसे लोग हम पर राज करेंगे कि हम लोग हमारे घर से भी बाहर निकले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें क्या बोलना है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें क्या खाना है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आज सिंपली मैं ये चीज देख रहा हूं कि जब से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुई है, पहले बीजेपी थी, आज अभी शिवसेना अभी है, तो ऐसे एक साल में ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया। जितने भी तकलीफें हैं वो सारी एक साल में आ गई। जितनी भी समस्या आई है सारे एक साल में आ गई। और जहां पे बीजेपी का शासन है वहां पे कोई बात नहीं होती, वहां पे कोई मीडिया वाला कुछ दिखाता नहीं है। मान लीजिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे कुछ दिखाना है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो गुजरात में कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाता है तो उसको तो कोई सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए तो कोई रोड पे नहीं आता। हमें सिर्फ खोखली राजनीति दिखाने के लिए, जहां पे पार्टी नहीं है, जहां पार्टी है वही देखकर बात करनी है। मेरे कहने की जो बात है उसका तात्पर्य वो समझने के लिए आप प्रयास न कीजिएगा। गुजरात में अगर कोई इंसान मौजूदा सरकार से क्वेश्चन पूछता है तो वो देशद्रोही है, उसको तड़ीपार किया जाता है, उस पर एफआईआर होती है। पर यही चीज अगर महाराष्ट्र सरकार में कोई पूछे, अगर वो सरकार आंसर ना दे तो उसको बोलेगी तो सरकार से क्वेश्चन ना करे। आप चाहते हो महाराष्ट्र सरकार में हम लोग क्वेश्चन ना करें, हम लोग महाराष्ट्र सरकार से पूछे नहीं? अरे भाई पूछो। तो वो चीज गुजरात में भी तो होनी चाहिए ना, वही चीज केंद्र सरकार से भी तो होनी चाहिए ना। कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर मिलना चाहिए, वो कांग्रेस सरकार हो या शिवसेना हो या बीजेपी सरकार हो, हर किसी इंसान को उतना हक मिलना चाहिए। पर जैसे ही राज्य स्टेट बदलता है वहां पे हमारे नजरिए बदल जाते हैं, जैसे ही सरकारें बदलती है हमारे क्वेश्चन बदल जाते हैं, क्योंकि हम तो खोखले लोग हैं, हम तो सच्चे भारतीय नहीं हैं, हम तो दोगले राष्ट्रभक्त हैं। हमारी राष्ट्रभक्ति वहां तक सीमित है जहां तक हमारा खुद का स्वार्थ ज्यादा हो। हमारा स्वार्थ बदल जाएगा, हमारी राष्ट्रभक्ति भी बदल जाएगी। हम तो उस तरह के इंसान हैं। मेरा देश किधर जा रहा है? दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हम सब लोग भारतीय हैं, हम सारे लोग एक हैं और सबसे बड़ी बात हम सारे इंसान हैं। सिर्फ इतना ही चीज हम लोग समझ लें तो शायद देश में शांति सुकून की जो जिंदगी है ना, शायद वो कायम हो सकती है। शायद आज गरीब इंसान के मतलब पेट में 2 वक्त अगर रोटी नहीं जाती तो वो इंसान के बारे में बात करने वाला कोई मीडिया नहीं दिखेगा आपको। कोई बेरोजगार इंसान एक छोटी सी नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा है, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, उसके बारे में बोलने के लिए किसी के पास 5 मिनट नहीं है। आज कोई गरीब इंसान शिक्षा के लिए कर्ज लेकर डूब जाता है और वो मर जाता है, उस बच्चे के लिए बोलने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। किसी के पास हॉस्पिटल में देने के लिए बिल के पैसे नहीं है, उस इंसान के लिए बोलने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। हमारे पास वक्त है तो सिर्फ उसके लिए है, धर्म के लिए बोलने के लिए वक्त है, मंदिर के लिए बोलने के लिए वक्त है, मस्जिद के लिए बोलने के लिए वक्त है। पर हमारे लिए वक्त उन लोगों के लिए नहीं है जो असल भारत की समस्याएं है। मेरा देश खोखला हो रहा है और मैं अपनी आंखों से ये चीज देख पा रहा हूं। पता नहीं आप लोग इस चीज को देख पा रहे हो नहीं, पर मैं तो देख रहा हूं कि दिन ब दिन अगर इस तरह से चलता रहा तो मेरा देश फिर से गुलाम बन जाएगा और मुझे इसी चीज का डर है। दोस्तों, जाग जाओ। आज देश को आपकी जरूरत है, एक सच्चाई की आवाज उठाने की जरूरत है और स्पेशली मीडिया को, जो देश की हकीकत है, जो सच्चाई है, जो आईना है, वो दिखाने के लिए आप काम करो, नहीं कि अपने आप को दोगला दिखाने की कोशिश करो।
मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टी के नेताओं को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज दो हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि किसी के बारे में कुछ ऐसा ना बोलो कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, पूरी उसकी जिंदगी खराब हो जाए, और वो चीज वो आप दोनों की लड़ाई के अंदर कोई आम इंसान की मौत हो जाए। आज महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पे हजारों की संख्या में कोई कंगना रनौत का सपोर्ट कर रहा है, कोई कंगना रनौत का विरोध कर रहा है, दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि वो दो जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए और किसी की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये चीज बारे में आपने कभी सोचा है? उस चीज के बारे में कभी आप मीडिया दिखाते हो? आप नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ दिखाओगे कि देखिए कंगना रनौत प्लेन से निकली, उन्होंने पानी पिया, वो कार में बैठ रही है, पुलिस उनको लेके जा रही है, और फिर आप क्या कर रहे हो? आप दोनों समर्थकों से बारी बारी से पूछ रहे हो और उस तरह से एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वो लोग आपके जाने के बाद आपस में ही लड़ जाए। बंद कर दो ये गंदा खेल बंद कर दो। मेरे देश को खोखला करना बंद कर दो। शर्म आती है मुझे आप लोगों पर, आप जैसे मीडिया कर्मी पर, जो देश को तोड़ने के लिए सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच रहे हो। और कुछ मीडिया, मैं आपसे तो ये चीज बोलूंगा कि आपसे तो अच्छी वेश्या है जो अपना जिस्म तो बेचती है पर अपनी आत्मा को नहीं बेचती। वो अपने शरीर का सौदा करती है पर अपने देश के लिए न्यौछावर होने के लिए भी आज वो तैयार है। सुधर जाओ, मेरे देश को खोखला मत बनो, मेरे देश को तोड़ने की राजनीति मत करो। मेरा देश वैसे ही अभी टूटा हुआ, मेरा देश वैसे ही अभी हारा हुआ है, मेरा देश वैसे ही अभी गरीबी की कगार पर है। मेरे देश में करोड़ों लोग, जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, आज वो भूखा रोड पे मर रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अपनी सोच को बदलो। शायद आप ही वो लोग हो जो इस देश को चेंज करने में अपना योगदान दे सकते हो। मेरी बात से हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, पर सच्चाई यही है। आप किसी भी भारतीय से, कोई शिक्षित भारतीय से ये चीज बारे में आप पूछोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा कि आप दोगले हो। मेरे सारे युवाओं को, मेरे सारे भारतीयों को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि इस देश को एक रखने में अपना योगदान दो। ये धर्म की राजनीति, ये जाति की राजनीति से बाहर निकलकर एक भारतीय होने का फर्ज अदा करो। इस देश को आपकी जरूरत है। मेरा जो ये विचार है, मेरा जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो अगले भारतीय तक पहुंचाना और उसको बोलना कि मेरे देश को एक बनाने में अपना योगदान दे। किसी को सपोर्ट करो, किसी को विरोध करो, ये अपनी अपनी सोच है, पर यह कतई नहीं है कि मेरे सपोर्ट के जरिए, मेरे विरोध के जरिए कोई आम इंसान की मौत हो जाए, कोई आम इंसान परेशान हो जाए। इस देश को बचाने के लिए अपना योगदान दे। फिर एक बार कभी और मुद्दे के लिए बात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।